परदृश्यमाननदये तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया भूतं यथा यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्ये वृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनाम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते तत्प्रतिष्ठा यतीनाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कालिन्दी फूलकुञ्जान्तर वल्लभी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नटन्तं नन्दनन्दनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शरीर का संस्कार करना आवश्यक है। पसीना होता है शरीर में तो साबुन से धोना पड़ता है, बाल निकलते हैं तो उनको संवारना पड़ता है, कहीं कोई टूट जाता है तो उसकी प्लास्टिक कोई कट जाए न भरता हो तो दूसरी जगह का मांस लेके वहाँ लगाना पड़ता है, प्लास्टिक सर्जरी होती है। उस स्थूल शरीर के संबंध में हम लोग इतना ख्याल रखते हैं, कहीं कोई अधिक मांस निकल आवे तो उसको काट के फेंक देते हैं, कहीं गड्ढा हो तो उसको भर देते हैं, कहीं रुखाई हो तो उसको चिकना कर देते हैं, सिर पर बाल न हो तो बाजार से खरीद के लगा देते हैं, दांत अच्छे न हो तो महाराज वो देखा मैंने 15-15, 16-16 बरस की लड़के तार अपने दांत में बंधवाते हैं उनको सीधा करवाने के लिए। ये स्नो पाउडर लिपस्टिक ये सब शारीरिक सौंदर्य के प्रसाधन हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि आप अपने को सुंदर रखना चाहते हैं, नहीं तो कहीं हिप्पी बनने का शौक आपके मन में आ जाता तो कैसे होते देखो है? तो बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मैले हैं, कुचैले हैं, चाहे जहाँ बैठते हैं, चाहे जो खाते हैं, चाहे जो करते हैं। तो असल में शरीर को सुंदर आकर्षक बनाने की जो रुचि है मन में, वो एक ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि हम शरीर को संस्कृत बनाना चाहते हैं, इसको विकृति में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर जैसे आपका ये शरीर है, ऐसी एक इस शरीर के भीतर भी शरीर है, उसको मानस शरीर कहते हैं, और उससे आपका काम बहुत ज्यादा पड़ता है। बल्कि बाहर के शरीर को तो आप भूले रह सकते हैं, परंतु भीतर के शरीर को तो भूल नहीं सकते। तो आप उसको सजाने संवारने का ध्यान रखते हैं कि नहीं? कहीं आप मन से हिप्पी हो और बाहर से ब्यूटी हाउस में जाते हो और मन से हिप्पी हो, तो ये कितनी गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने मानसिक सौंदर्य पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें क्रोध का बाघ रहता है, उसमें लोभ का कोढ़ रहता है, लोभ का, उसमें पित्त, क्रोध, जलन मन में रहती है, कफ, लोभ, बलगम, कोढ़ उसमें पैदा होते हैं, उसमें काम का तूफान चलता है, आंधी आती है, काम में उड़ा ले जाने का बेग है, पता नहीं कहाँ उड़ा के पहुंचा दे। क्रोध में जला देने की शक्ति है, लोभ में गला देने की शक्ति है, आप गल जाएं मन में, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपके मन में कहीं गलित कुष्ठ तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके मन में जलन आग तो नहीं लग रही है,
कहीं आप काम की आंधी से, तूफान से, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। कहीं आप सन्निपात के तो रोगी नहीं हैं? नहीं, आप तो नहीं हैं, हमको मालूम है। तब कहीं आपका मन न हो, काम क्रोध लोभ यदि मन में भरा हुआ है तो उस रोग के निवारण की दवा करना आवश्यक है। आप बाहर से बहुत सुंदर हैं, पर भीतर से कितने सुंदर हैं इसको आप अपनी बुद्धि के शीशे में देखिए, उस दर्पण में अपने सौंदर्य को निहारिए। अच्छा, एक बड़ी मोटी सी बात है, गुजरात में तो मोटी बोलते हैं बड़ी को, और हमारे हिंदी में मोटी माने स्थूल। यथा ही मलिनैर वस्त्रैः यत्र तत्रोपविश्यते तथा चलित वृत्तस्तु वृत्त शेषम न रक्षति। जैसे आदमी को जब मैला कुचैला कपड़ा पहनने की आदत पड़ जाती है तो चाहे धूल में, गोबर में, माटी में कहीं भी बैठ जाए, उसको कोई परवाह अपने कपड़े की नहीं रहती है। इसी तरह से जब मनुष्य अपनी दुश्चरित्रता की परवाह नहीं करता, जब दुश्चरित्र रहने की आदत पड़ जाती है तो वो वृत्त शेषम न रक्षति, अपना रहा सहा चरित्र भी खो बैठता है। चरित्र पर मनुष्य को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि ये चरित्र ही मन का निर्माता है। हंसिया हथौड़े से मन का निर्माण नहीं होता, चरित्र की पवित्रता से मन का निर्माण होता है। यदि आप हर बात में थोड़ा सा सावधान रहें, इसको हम बहुत मोटी जगह से उठाते हैं, स्थूल स्थान से लेते हैं। आप भोजन क्या करते हैं? भोजन का जो तो हमारा प्राइवेट है, व्यक्तिगत प्राय है। एक बार विलायत से कुछ लोग आए तो हमारे कुछ आमन के राजा साहब हैं प्रताप से, उनसे उन्होंने कहा कि आपके स्वामी जी की आप बहुत प्रशंसा करते हैं, तो पहले उनसे पूछ के आइए कि जो हमारी प्राइवेट बातें हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनमें अगर वो कोई हस्तक्षेप न करें, दस्तंदाजी न करें, उसके बारे में कुछ हम लोगों की आलोचना प्रत्यालोचना न करें, तो हम उनके पास सत्संग करने के लिए चलेंगे। तो बात तो आप लोगों की व्यक्तिगत प्राय है, प्राइवेट है, पर हम उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आहार में 4 बात पर दृष्टि रखना आवश्यक रहता है। वो जन्म से वो वस्तु अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। उसी का जन्म, उस वस्तु का ही जन्म अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी फल को या अन्न को सड़ा देते हैं और सड़ाने के बाद उसमें से जो सड़ा पानी निकलता है, शराब बोलते हैं, उसका नाम शराब है। शरा माने सड़ा, शीर्ण संस्कृत की धातु है, और आप माने पानी। तो उसका जन्म कहाँ से हुआ? बोले किसी वस्तु की सड़ाद से हुआ। समझ लो, अंगूर सड़ गया, जौ सड़ गया, तो वो वस्तु का मूल स्वरूप नहीं है, सड़ान से पैदा हुआ, वो एक विकृति है, वो विकृति है। और आपके मन में जब पहुंची तो उसने आपके मन को फोड़ लिया। जैसे कोई साधु आवे और हमारे चेले को ही फोड़ के ले जाए, कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो आपके बेटे को ही बहका के ले जाए, तो ये महाराज मदिरा सुंदरी ऐसी हैं कि हमारे मन को ही आकर ऐसा मतवाला बना देती हैं कि उसको न अपनी माँ बुद्धि की परवाह है, न अपने बाप परमेश्वर की आत्मा की परवाह है। तो वो बिल्कुल उद्दंड हो जाता है, नियंत्रण से बाहर। ये शराब का नाम मैंने केवल उदाहरणार्थ लिया है। जिन लोगों का माई बाप वही हो, उनसे हम कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, तो वस्तु जन्म से अशुद्ध न हो, एक बात। और दूसरी बात ये
कि उसमें कोई ऊपर से भी अशुद्ध वस्तु न डाली गई हो। नैमित्तिक अशुद्धि बोलते हैं इसको। एक जन्माशुद्धि और एक नैमित्तिक, बाहर से अशुद्धि आ गई। हम मद्रास में एक जगह भोजन करने गए, भिक्षा करने गए, तो उनको पहले से बहुत समझा दिया था कि अमुक चीज हम लोगों के काम में बिल्कुल नहीं आती है। तो उन्होंने ठीक बनाया, बनाने में तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन पत्तल पर जब सब चीजें परसी तो वही चीज लाके उसमें डाल दी, नैमित्तिक अशुद्धि हो गई ना। अच्छा, एक तीसरी चीज का ध्यान रखने का होता है कि आश्रय उसका कैसा है, माने बर्तन पवित्र है कि नहीं, स्थान जहाँ बन रहा है वो पवित्र है कि नहीं, और बनाने वाला व्यक्ति पवित्र है कि नहीं। समझ लो, एक औरत को आपने अपनी पत्नी को खूब डांट पीट दिया और उसके बाद उसको जबरदस्ती डंडा लेके कहा कि चलो रसोई बनाओ। अब वो रोटी जा रही है, आंख से आंसू टपक रहे हैं और रोटी बनाती जा रही है, तो कभी कभी आंसू भी रोटी में पड़ जाते हैं वो, तो अब वो अश्रु मिश्रित रोटी आप खाएंगे तो आपको भी आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा, बोला। आप गाय का दूध पीते हैं, उसको चारा नहीं देते हैं, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं। रोटी हुई गाय का दूध आप पिएंगे तो वो दूध आपके शरीर में जाकर आंसू पैदा करेगा। तो इसको आप देखो, बर्तन शुद्ध, बनाने वाला शुद्ध, स्थान शुद्ध। एक चौथी बात होती है आश्रय शुद्धि, इसको बोलते हैं। चौथी वस्तु होती है कि वो वस्तु जो आप खा रहे हैं वो आपके हक की है कि नहीं है, न्यायोपार्जित है कि नहीं है। तो श्रम से वस्तु पर अधिकार होता है, पिता पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार होता है, दान से भी अधिकार होता है, खरीदने से भी अधिकार होता है, कभी कभी विजय से भी अधिकार होता है। मनु जी ने 7 प्रकार इनके लिखे हैं, सप्त वित्तागमा धर्म्याः। 7 प्रकार से धन आता है तब तो वो धर्मानुकूल होता है। और यदि आपने चोरी करके, बेईमानी करके, दूसरे का दिल दुखा के, उसका हक ले करके वो अन्न उपार्जित किया है, तो वो अन्न आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को शुद्ध नहीं करेगा। अच्छा, तो जन्म से अशुद्धि, निमित्त से अशुद्धि, आश्रय से अशुद्धि और अन्याय निमित्तक होने से अशुद्धि। मालवीय जी एक कथा सुनाया करते थे कि एक ब्राह्मण को अपनी कन्या का विवाह करने के लिए धन आवश्यक था। तो राजा के पास गया। राजा ने कहा कि महाराज, आज तो आपको देने योग्य धन हमारे पास नहीं है, आप कल आना तो देंगे। तो ब्राह्मण देवता कल आए। अब रात को राजा ने क्या किया कि साधारण वेश धारण करके फण भूजे की दुकान में गया और वहां रात भर उसने भाड़ों की मजदूरी में 4 पैसे उसको मिले। तो लाके उसने ब्राह्मण देवता को दूसरे दिन 4 पैसे दे दिए। अब ब्राह्मण बेचारा तो बड़े संकोच में पड़ गया, पुत्री का विवाह कैसे होगा। परंतु राजा के सामने कुछ बोला नहीं, बड़ा संकोची संतोषी ब्राह्मण था। ये बात मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख से सुनी। बड़ा प्रेम करते थे वो, उन्होंने हमसे भागवत भी सुना था, हमको कई बातें उन्होंने बताई भी थी, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे। तो ब्राह्मण वो 4 पैसा लेके संकोच बस घर आ गया। पत्नी ने पूछा कि कन्या के विवाह के लिए क्या मिला, तो उसने वो 4 पैसे उसके हाथ पर रख दिए। अब वो हाथ पर रखे महाराज, तो पत्नी झुंझलाई और उसने उसको फेंक दिया। फेंक दिया तो मालवीय जी बताते थे कि वो 4 पैसे में से एक पेड़ निकला और उस पेड़ में हीरे मोती फलने लग गए। तो ईमानदारी की कमाई जो है वो कल्पवृक्ष हो जाती है, और बेईमानी की कमाई चाहे जितनी भी हो, उसको चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, पुलिस ले जाएगी, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे और भाई बिरादरी के लोग भी उसको लूट लेंगे। जिसको हम नहीं देना चाहते हैं उनके घर वो फूट के चली जाती है। अपने काम तो बहुत कम आता है, पाप ही हमारे साथ ज्यादा जाता है। तो चित्त की शुद्धि के लिए हम क्या भोजन कर रहे हैं
इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अब प्रसंग बस बीच में एक और बात सुना, जो बहुत बढ़िया चीज है, लोग कहते हैं किसी किसी चीज का नाम लेते हैं, हम नहीं लेते हैं कि कई लोग खाते पीते होंगे तो उनकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं मेडिकल दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से वो चीज खाने में बहुत लाभ है और वो तो बहुत गुणकारी है, बहुत बढ़िया है, तो उसको हम क्यों न खाएं। आप जरा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि असल में रोग तो बढ़िया चीज पर ही लगानी पड़ती है। जैसे कोई बहुत सुंदरी स्त्री हो, बहुत सुंदरी कन्या हो, या किसी के पास बहुत सुंदर पोशाक हो, बहुत सुंदर मकान हो, तो उस सुंदर के भोक्ता आप ही हो सकते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा है? यदि आपने ऐसा निर्णय किया है तो आप न्याय से च्युत हो गए हैं, ठीक न्याय नहीं है। असल में हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, इस बात का पता ही तब चलता है। भीड़ हो और आप बाएं से चलते हैं तो उसमें आपकी कोई तारीफ नहीं है, लेकिन बाएं का रास्ता बिल्कुल खाली हो और खुला हो, और दाहिने का और बड़ा हो और खुला न हो, और दाहिने का रास्ता खुला हो, खूब दाहिने का रास्ता खुला है, खाली है, और उस समय भी आप बाएं से ही जाने का जब आग्रह रखते हैं, दाहिने से नहीं जाते हैं, तब आप ईमानदार होते हैं, न्यायनिष्ठ होते हैं। तो कोई वस्तु गुणकारी है या सुंदर है, इतना ही विचार करना पर्याप्त नहीं है। ये देखना है कि न्याय के अनुसार, विधान के अनुसार, शासन के अनुसार, अनुशासन के अनुसार आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं हैं। वासना जो है वो हमारे कर्तव्य का नियामक नहीं हो सकती, अनुशासन हमारे कर्तव्य का नियामक हो सकता है। शास्त्र रीति से कर्तव्य का निर्णय होता है। यदि कोई किसी काम को मना करता है कि ये मत करो, और कोई आज्ञा देता है कि ये करो, तो आज्ञा से प्राप्त जो कर्म है उसको आप क्यों नहीं करते हैं, और जहाँ निषेध है उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? वहाँ आपकी वासना इतनी प्रबल होती है, आपका अहंकार इतना प्रबल होता है कि आप वासनानुसारी कर्म करने लगते हैं और आज्ञा को, अनुशासन को और निषेध को भूल जाते हैं। तो जहाँ आप निषेध का उल्लंघन करते हैं, जहाँ आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वहाँ आप वासना के अनुसार चल रहे हैं, और वासना के अनुसार चलेंगे तो आज भले बच गए, आज आपको भले मजा आ गया, एक दिन ये वासना आपको ले जाकर गड्ढे में पटक देगी। इसलिए हमारा जीवन इल्हाम पर भी नहीं होना चाहिए कि अंतः प्रेरणा हो रही है, वासना पर भी नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद बुद्धि पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वासना के साथ ईश्वर का आदेश ऐसा मिल जाता है कि हमारे लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या वासना है और क्या आदेश है। तो ऐसी स्थिति में कोई चीज बढ़िया होने के कारण ही हमारे लिए भोग्य नहीं हो जाती है। न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार, अधिकार के अनुसार उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, उसके संबंध में हमारा निर्णय होना चाहिए। अब ये आहार जो है, आहार उसको कहते हो जिसको हम बाहर से अपने भीतर डालते हैं, और प्रत्याहार वो होता है जिसमें हम बाहर से नहीं लेते हैं इंद्रियों के लिए आहार, या तो भीतर से आहार लेते हैं या तो निराहार होते हैं। निराहार का नाम भी प्रत्याहार है और अंतराहार का नाम भी प्रत्याहार है। प्रतीप आहार प्रत्याहार है उल्टा, और आहार न ग्रहण करके इंद्रियों का अपने गोलक में स्थित हो जाना। तो पहले जो मैंने आहार की व्याख्या की वो रामानुजाचार्य से है, आहरियन्ते इति आहारा विषया, ये व्याख्या शंकराचार्य की है। वो कहते हैं केवल भोजन की बात नहीं भाई, उसको तो उदाहरण के लिए समझो। ऐसे कान से जो सुनते हो, आंख से जो देखते हो, त्वचा से जो छूते हो, नाक से जो सूंघते हो, सबके संबंध में वस्तु पवित्र हो, निमित्त अपवित्र न हो, आश्रय अपवित्र न हो और न्यायोचित हो, इसमें आप दूसरे को काबू में मत कीजिए,
अपने आप को काबू में कीजिए, अपने आप को नियंत्रित कीजिए। तो उन्होंने आहार शब्द को केवल भोजन अर्थ में सीमित न रख करके संपूर्ण इंद्रियों के आहार में फैला दिया। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति शुद्धौ सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जब आपका भोजन शुद्ध होगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्धि का क्या अर्थ है कि अच्छी अच्छी बातें याद आवें और बुरी बुरी बातें भूल जाएं। हमारा किसी ने उपकार किया है तो वो याद आ जाए, लेकिन हमारा किसी ने अपकार किया है तो उसकी याद ना आवे। देखो, तो अंतःकरण शुद्धि का लक्षण ये है कि हमारी स्मृति शुद्ध विषय हो जाए, और जब स्मृति शुद्ध हो जाती है तब ग्रंथि भेद हो जाता है। जो गांठें हमारे दिल में पड़ी हैं, दोस्ती की, दुश्मनी की, काम की, क्रोध की, ये सब ग्रंथि हैं। अभी तो वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं कि कौन सा इंजेक्शन लगावें, कैसे ऑपरेशन करें तो इन ग्रंथियों का भेदन होगा। तो आप देखो, ये आहार शुद्धि। अब दूसरे लोगों का मत है कि कर्म शुद्धि भी होना आवश्यक है, भोग शुद्धि और दूसरा कर्म शुद्ध। क्योंकि जैसा काम हम करने लगते हैं, तो चोरी करने लगते हैं तो चोरी में कुशलता आ जाती है। हमने छोटी छोटी लड़कियां देखी हैं 10-10 बरस की, और उनको छिपाने की ऐसी कला आती है महाराज कि अपने माँ बाप को चकमा दे जाते हैं। 10-10 बरस की लड़की छिपाने में इतनी निपुण होती है, और ये लड़के, उनकी क्या सुनावें? उनके बारे में कुछ सुनावेंगे तो कहीं महाराज संगठन करके विद्रोह करने लग जाएं तो झगड़े में पड़ जाएंगे, घेराव कर दें। तो जाओ, लड़कियां भी तो करती हैं, बम्बई में तो लड़कियां भी घेराव करती हैं, हाँ, परंतु यहाँ अभी ऐसा नहीं है। उनके बारे में क्या सुनावें महाराज? 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, वर्षों तक अपने बड़े बूढ़ों को धोखे में रखते हैं और पता नहीं चलता है। तो जब छिपाने की आदत पड़ जाएगी तो छिपाने की कला आ जाएगी। व्यास जी ने लिखा है पातंजल योग दर्शन के भाष्य में कि जितना जितना भोगाभ्यास भोगमनु विवर्धन्ते रागाः तेषाम कौशलानि च। जितना जितना भोग करेंगे उतना ही उतना भोग से राग बढ़ेगा, ये बार बार मिले, और उसके लिए फिर कौशल प्राप्त होगा कि कैसे ये भोग करें तो ज्यादा मजा आएगा। तो भोगमनु विवर्धन्ते रागाः तेषाम कौशलानि च। भोग के कौशल भी बढ़ते हैं, और नानुपहत्य भूतानि भोग संभवति। लोगों को सताए बिना, दुख पहुंचाए बिना भोग नहीं होता है। तो हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए। कर्म में आपको कुछ थोड़ी सी बात सुनाते हैं। कर्म हमारा व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए, तत्व की तरह होना चाहिए। ये सकल सूरत जो बनी है वो तो एक सांचा है, सांचा। ये जो आकृति है ये तो पिता के सांचे में से बीज निकला है, और माता के सांचे में ये शरीर जो है वो पक्का किया गया है। मूल जो बीज है, इसकी आकृति है, वो पिता में से आई है, और माता के सांचे में ये पक्की की गई है। तो ये जो आकृति हमको मिली है, आकृति जिसको जाति आयु भोग बोलते हैं, तो इसको आप देखिए, इसके द्वारा आप आकृति में मैटर क्या है, मृत्तिका क्या है, मृत्तिका मृत्यु। तो पृथ्वी जैसे सबका पालन पोषण करती है, सब उसके बच्चे हैं। आप मिट्टी की तरह सबका पालन पोषण करें, सबको अपनी गोद में लें। जैसे माता सबको अपनी गोद में लेती है, वैसे माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या। सब हमारी गोद में है, हमारे बच्चे हैं, और सबका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। सबको दूध पिलाना, जल जैसे सबको तृप्ति देता है वैसे सबको जल पिलाना हमारा कर्तव्य है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है वैसे सबको प्रकाश देना, जैसे वायु सबको प्राण देता है वैसे प्राण देना, जैसे आकाश सबको अवकाश देता है वैसे अवकाश। यही धर्म। धर्म कहाँ से निकलेगा कि जब आकृति में से मैं मेरा छोड़ करके आप तत्व जो यज्ञ कर रहे हैं, जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, उस पर दृष्टि डालेंगे, तब आपका वास्तविक धर्म निकल आएगा। तात्विक दृष्टि से धर्म का निर्माण होता है, वैयक्तिक दृष्टि से नहीं होता है।
तो धर्म के मूल में तत्व होता है। इसी से ये आकृति फूट जाने पर, जिस आकृति के अंदर, आकृति माने सकल सूरत, ये 1.5-2 मन का वजन वाला शरीर, ये 150 बरस जीने वाला, 3.5 हाथ में फैलने वाला, ये काला, ये गोरा, ये मोहन, ये सोहन, नाम अलग अलग, रूप अलग अलग, रंग रोगन अलग अलग, शक्ल सूरत अलग अलग, वजन अलग अलग, उम्र अलग अलग, लेकिन सबके भीतर जो तत्व है उसके आधार पर यदि धर्म का निर्माण होगा तो वो इस शरीर के छूट जाने पर भी, आकृति छूट जाने पर भी वो आपके साथ रहेगा। और यदि आकृति के सकल सूरत के आधार पर धर्म का निर्माण होगा तो वो शरीर छूट जाने पर आपका साथ नहीं देगा, यहीं रह जाएगा। एक एव सुहृद धर्मो निधने अनुजाति जहाँ, असल में अपना सच्चा दोस्त धर्म है और अकेला धर्म है, वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। एक एव सुहृद धर्मो निधने अनुजाति जहाँ, मरने के बाद भी वो हमारा अनुगमन करता है, सबसे बढ़िया सुहृद है। तो हमारा चरित्र जो है, कर्म पवित्र पवित्र होना चाहिए, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। अच्छा, इसकी एक मूलभूत बात और सुना देते हैं संक्षेप में। आप जो लोग सत्संग करते हैं उनकी समझ में आएगा, और जो लोग सत्संग नहीं करते हैं उनकी समझ में नहीं आएगा, पर उसका निष्कर्ष सबकी समझ में आएगा। आप ये मत सोचा कीजिए कि आप जितना जानते हैं उसी के भीतर सारी बातें आपको सुनाई जाएं। अगर उसके बाहर की नहीं होंगी तो आपके ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। ज्ञान की वृद्धि के लिए जानकारी के बाहर की वस्तु भी सुननी चाहिए। देखो, आपने सुना होगा कि आत्मा जो है, अपना आत्मा, वो सत चित आनंद अद्वय है। तो सत माने होता है जिसके बारे में न है ऐसा अनुभव कभी न हो, उस चीज का नाम है आत्मा, सत। नास्ति न कश्चित प्रतीयात् नाहमस्मि थी, जिसके बारे में ये अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूँ। जो सोचेगा कि मैं नहीं हूँ वो सोचने वाला अपना मैं है और सोच रहा है, इसको बोलते हैं सत्य। तो इसमें दो बात आप देखो, आप तो एक तो आप अमर और दूसरे आप जीवंत हैं। आप में मृत्यु नहीं है और आप सदा जीवंत हैं। तो आपका धर्म क्या होगा? देखो, निकल आया, आप दूसरे को मारिए मत और स्वयं मरिए मत। मरने का अभिमान मत कीजिए कि मैं मरता हूँ, साधो तू मरता नहीं, पलटू करो विचार। मैं मरता हूँ ये भय छोड़ दीजिए और दूसरे को मरने के लिए डराइए मत। दो धर्म ये निकला। और एक स्वयं जीते रहिए और दूसरों को जीने में मदद कीजिए। ये चार धर्म निकला अपने को सच अनुभव करने से। अच्छा, अब दूसरा देखिए, आप चित्त हैं। चित्त है माने जानते हैं, ये भी अनुभव क्षेत्र में किसी के नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है, मैं जानता हूँ। सोते समय बुद्धि काम नहीं करती वो भी मैं जानता हूँ, और सपने में मन काम करता है वो भी मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, मैं जड़ हूँ, ये अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता। मैं न जानता हूँ इसको भी जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इसको भी जानता हूँ। तो देखो इसमें से क्या निकला धर्म। एक तो कभी किसी को बेवकूफ मत बनाइए, ठगिए मत, और स्वयं बेवकूफ मत बनिए अपने स्वरूप के विपरीत अहंता ममता करके, और दूसरों को ज्ञान दीजिए और स्वयं ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप चेतन हैं तो ज्ञान लीजिए और ज्ञान दीजिए, ज्ञान का व्यापार कीजिए, और बेवकूफ बनाने का व्यापार छोड़ दीजिए, ठगने ठगाने का व्यापार छोड़ दीजिए। ये धर्म हुआ हो, ये धर्म हुआ। ऐसे मनुस्मृति में नहीं लिखा है, हम बिल्कुल आपको सीधे साधे बताते हैं। आप अपने स्वरूप का कभी अनुभव करें तब ये मालूम पड़ेगा। श्रौत धर्म स्वतः प्रमाण होता है और स्मार्त धर्म परतः प्रमाण होता है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये श्रौत धर्म है, ये प्रमाणजन्य अनुभव
अनुभव के द्वारा गृहीत। श्रुति जो है वो अनुभव पर्यवसान है। अच्छा, तीसरा आप देखो, अपने प्यारे हैं कि नहीं। आप बेवकूफी से भले किसी को समझें कि हमारा प्यारा वो है, तो उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। आप प्यार का ढोंग बहुत कर सकते हैं। ढोंग क्यों होता है कि असल में हम जिस किसी प्यारे को चाहते हैं अपने सुख के लिए चाहते हैं। हम इसको बहुत ऊंचे तक ले जा सकते हैं। तत् सुखे सुखित्वम तक इसके अंतर्गत आता है। उसके सुख में हम सुखी होते हैं। जब ईश्वर मुस्कुराता है तब हम भी मुस्कुराने लगते हैं। जब उसका दिल हमारे ऊपर करुणा बरसता है तो हमारा हृदय उसको पीने के लिए खिल जाता है। ईश्वर के प्रसन्न होने से हमको प्रसन्नता मिलती है। आनंद हमेशा आत्म पर्यवसायी होता है। ईश्वर हमारे ऊपर खुश होगा तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। वो दर्शन देगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो कृपा करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमसे ब्याह कर लेगा तो हम खुश हो जाएंगे, हैं? हमको अपना सेवक बना लेगा तो हम खुश हो जाएंगे। उसकी दी हुई खुशी भी हम ही लेंगे। इसका नाम ये होता है कि आत्मा सर्वापेक्षा अधिक प्रिय है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अच्छा जी, तो देखो अब आपका धर्म निकला, आप प्रिय हैं, अतएव आप आनंद हैं। तो दूसरे को दुख दीजिए मत और स्वयं कभी दुखी मत होइए और सदा आनंद में रहिए और दूसरों को आनंद दीजिए। ये आपका धर्म है। अच्छा देखो, आप अद्वय हैं। अद्वय का अर्थ क्या है कि वही हम सब देखो अलग अलग बैठे हैं। अरे बाबा, ये मजहबों ने, पार्टियों ने, दलबंदियों ने, जातियों ने आपस में लड़ झगड़ के वो दुख पैदा किया है। आपको क्या बताना है, आप उपनिषद का कभी स्वाध्याय करते होंगे। ब्रह्म तम परादाद यो न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादाद यो न्यत्रात्मना क्षत्रम वेद। ब्राह्मण उसका तिरस्कार करेगा जो ब्राह्मण को अपने से जुदा समझेगा, और क्षत्रिय उसका तिरस्कार करेगा जो क्षत्रिय को अपने से जुदा समझेगा। मुसलमान किसके दुश्मन होंगे कि जो हिंदू उनको अपने से अलग नीच समझेगा। हिंदू किसके दुश्मन होंगे कि जो हिंदुओं को काफिर समझेगा। ये दुनिया में दुश्मनी कहाँ से आई, ये दुनिया में दुख कहाँ से आया, ये भेदभाव में से आया। कहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में समुद्र है, कहाँ पहाड़ है, बोलो। न पहाड़ है न समुद्र है, कोई विभाजक रेखा प्राकृत नहीं है। केवल मानसिक भेदभाव ने ही तो विभाजन कर दिया ना। तो हम सब लोग बैठे हैं, हम लोगों की सांस एक है कि नहीं, अलग अलग शरीर में फूलती पटकती है कि नहीं। हवा तो एक ही है ना, वो एक ही हवा सबके भीतर जाती है और सबके भीतर से निकलती है। असल में एक ही रोशनी में हम सब लोग देखते हैं, एक ही गर्मी सर्दी में हम सब लोग जीते हैं। एक ही ज्ञान है। जैसे शीशे में रोशनी एक है, शीशा एक है, लेकिन रंग रोगन अलग अलग होते हैं। ऐसे संस्कार अलग अलग हो गए हैं, विकार अलग अलग हो गए हैं, परंतु सबके भीतर आत्मा एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर सबके भीतर एक है। नारायण, हम एक प्राण द्वय देही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, हम एक प्राण द्वय देही। हम दोनों के शरीर अलग अलग हैं, परंतु प्राण हमारे एक हैं। हमको तो भावती छोर प्यारे के नयनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। आंख दो हैं, पुतली एक है, नाक दो है, कलेजा दो है, परंतु सांस एक है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं या जो बाहर हैं, एक हवा में सांस लेते हैं, और गंदगी भी हम सब लोग एक ही हवा में छोड़ते हैं, और प्राण वायु भी हम एक ही हवा से लेते हैं। ऐसा अभेद है हमारे आप में। सब अपना अस्तित्व मानते हैं, सब अपना ज्ञान मानते हैं, सब अपने में आनंद मानते हैं, और मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश सबका एक है। वासनाएं सबकी एक तरीकी हैं, विचार की शैली सबकी स्वप्रधान है। नारायण, तब ये जो हम फूट डालते हैं और फूटते हैं, ये क्यों? ये जो अनबन होती है आपस में क्यों?
तो किसी से अनबन करना आत्मधर्म नहीं है, और किसी से वैमनस्य करना स्वयं अपने मन में, ये भी आत्मधर्म नहीं है। दूसरे में वैमनस्य पैदा मत करो, अपने में वैमनस्य धारण मत करो, और दूसरे को आत्मवत देखो और दूसरे के आत्मवत रहो। जैसे हम अपने को हानि नहीं पहुंचाते हैं, कैसी प्रकार हम दूसरे को हानि न पहुंचावें। हमारा जीवन सबके साथ है, हमारा ज्ञान सबके साथ है, हमारा आनंद सबके साथ है, हमारी आत्मा सबके साथ है। ये समाज की जो रूपरेखा है वो तो बहिरंग है, हो अंतरंग में एकता है, और सामाजिक जीवन जो है वो बाहर है। समाज माने क्या होता है? समम अजंती इति समाजाः, जो एक साथ चले। समम माने एक साथ, बराबर। अजंती अजगत, एक साथ सबको खाने पीने की सुविधा हो एक तरीके, चिकित्सा की सुविधा हो सबको एक तरीके, विद्या प्राप्त करने की सुविधा हो सबको एक तरीके, उन्नति प्राप्त करने की, राष्ट्रपति होने की सुविधा हो प्रत्येक प्रजा को, प्रधानमंत्री होने की सुविधा हो प्रत्येक प्रजा को, विद्वान होने की सुविधा हो प्रत्येक प्रजा को, दीर्घजीवी होने की सुविधा हो प्रत्येक प्रजा को। इसी को समाज बोलते हैं। समाज माने क्या? सबकी सुविधा की, सबकी उन्नति के लिए। हम लोग पहले प्रगति शब्द नहीं बोलते थे, उन्नति शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे। वजन होता है शरीर पर तो आदमी नीचे जाता है, और वजन उतार के हल्का हो जाता है तब वो ऊपर जाता है। बेवजन चीज ऊपर जाती है। हो तो हम लोग उन्नति को पसंद करते थे। हम तो चाहते थे कि लाद दे लदा दे और लादन मारो साथ करते हैं। हमको तो ऐसा मददगार चाहिए, वैसा बनिया नहीं बनना। एक सेठ जी थे मारवाड़ से, वो ऊँट पर चले तो उनके पास कोई मन का कुछ सामान था, हो तो ऊँट पर पहले रखा। फिर मन में आया कि देखो हम कितने निर्दयी हैं कि ऊँट पर खुद भी बैठे हैं और सामान भी रखा है। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके ऊँट पर वो बोझ अपने सिर पर उठा लिया और खुद ऊँट पर बैठे ही रहे, खुद ऊँट पर बैठे ही रहे। तो देखो असल में जो ईश्वर के शरणागत होता है और अपने भार का न्यास ईश्वर पर कर देता है, तो बाबा तू हमारा भार भी ले चल और हमको भी ले चल। ले चलने की जिम्मेवारी तेरे ऊपर। हल्का हुआ और उन्नति हुई हो तो ईश्वर कहता है कि वो हो, अब जब इसका बोझ हमको ढोना ही पड़ता है तो आओ इसको भी गोद में ले लेते हैं। जब बच्चे का बोझ हमको ढोना ही, बच्चे की वस्तुएं जो है वो हमको लेके चलनी पड़ती हैं, तो आओ इसको भी गोद में ले लें। तो ये भरण न्यास कहते हैं, निर्भरा भक्ति इसी को कहते हैं। अपने ऊपर कोई भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, हमारे ऊपर कोई भार नहीं रहे। अब देखो बेभार होकर के चलो। और नारायण ये एकता अंतरंग है। ईश्वर हम सब का एक है, आत्मा हम सब का एक है, तत्व हम सब का एक है, ब्रह्म हम सब का एक है। भाषा एवात्र भिद्यन्ते, केवल बोली का भेद है, बोली का, ज्ञान का भेद नहीं है, भाषा का भेद है। लिपि में भले भेद हो कि स्याही बाएं से हमने लगाना कागज पर शुरू किया कि दाहिने से, लिपि का भेद हो सकता है। और एक जो है, एक कच्ची को दस्त बोल सकता है और एक हाथ को दस्त बोल सकता है ना, ये भाषा का भेद हो गया हो। लिखने में बाएं से लिखना, दाहिने से लिखना, ये आकृति का भेद होने से लिपि का भेद हो जाता है, और उच्चारण का भेद होने से भाषा का भेद हो जाता है। परंतु ज्ञान सब में एक है। यदि ज्ञान एक है तो भाषा का भेद और लिपि का भेद अकिंचित कर है। तब मध्य प्रदेश का होना या महाराष्ट्र का होना इसका कोई अर्थ नहीं है यदि दोनों भारतीय हैं, और भारत और पाकिस्तान का होना कोई अर्थ नहीं रखता यदि दोनों मनुष्य हैं। यदि दोनों मनुष्य हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई पढ़ा हो, कोई अनपढ़ हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, लेकिन जब सबके भीतर आत्मा एक है तो तत्वतः हमारी अद्वैता है। इससे बढ़ करके राग द्वेष को मिटाने की और कोई युक्ति नहीं है। तो हमारे मानसिक सौंदर्य, आप शरीर को सुधारने के लिए इसके जानकार की सलाह लेते हैं, परंतु अपने मन को सुंदर बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए, सर्वाकर्षक बनाने के लिए, सर्वप्रिय बनाने के लिए जो हमारे मानस सौंदर्य की अपेक्षा होती है उस पर कितना ध्यान देते हैं। आहार की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, भाव की शुद्धि, स्थिति की शुद्धि और विचार की शुद्धि, 5 प्रकार की शुद्धि हमारे जीवन में आवे तो हम सब एक प्राण द्वैदेही हैं,
सबकी सांस अलग अलग मालूम पड़ती है पर एक ही हवा है, और सबका मैं अलग अलग मालूम पड़ता है परंतु सबका मैं एक है, और जहाँ सबका मैं एक है वहाँ परमेश्वर प्रकट है।